हाँ, नमस्ते। मेरे साथ आज डॉक्टर एन.के. शर्मा हैं। ही नीड्स no introduction to anybody who is watching this video. Dr. N.K. Sharma is a known personality all over the world. Whenever you talk about Reiki healing, because we are trying to integrate प्राणिक एनर्जी ट्रांसफर से लेके एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनी फॉर्म, रेकी हो या वाइब्रेशनल थेरेपी हो, वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू हीलिंग अ पेशेंट। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में हम ये लेके आ रहे हैं और इसके लिए हु कुड बी अ बेटर पर्सन देन डॉक्टर एन.के. शर्मा। तो मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमें बताएं हाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स और कौन कौन से पेशेंट्स में हम इमीडिएट रिलीफ ला सकते हैं, मिराकुलस, एंड कौन कौन से पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। वैसे तो जहां तक मैं समझता हूं, एनर्जी हीलिंग विल बी द फ्यूचर ऑफ हीलिंग। जी जी सर। सबको मेरा नमस्कार। वैसे रेकी नाम जरूर जापानीज है, लेकिन हमारे वेदों में 5000 साल पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से ऋग्वेद में, अथर्ववेद में इसके वर्णन है। तो इसी भारतीय परंपरा की इस महान विद्या जो कि बहुत सालों से लुप्त रही और वो विदेशी टैग लगाकर फिर से भारत में आ गई, तो ये प्राण ऊर्जा का ही बेसिकली नाम है। और किसी भी चीज़ के किसी भी हेल्थ के इश्यू में या किसी भी चीज़ में प्राण ऊर्जा ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज चाहे आहार ले तो कहते हैं प्राणवान आहार होना चाहिए, हम कहें हमारा शरीर चल रहा है तो हम कहते हैं हमारी प्राण ऊर्जा प्रबल होनी चाहिए। तो रेकी में आने का मेरा पर्पस भी यही था कि लोग कैसे आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ में हर एक अणु लिविंग नॉन लिविंग के साथ जुड़कर वो एक यूनिवर्सलनेस को फील करें। तो रेकी जो है एक ऐसी प्राण ऊर्जा पद्धति है कि जो इंस्टेंट इमीडिएट किसी भी आदमी को एनर्जाइज कर सकती है, यानी कि वो एक प्रकार से इंस्टेंट चार्जर की तरह है। तो अगर कोई आदमी कोई अचानक गिर गया, कोई चोट लग गई, कोई दर्द हो गया, तो जनरली एक मेडिसिन को 15-20 मिनट का मान लीजिए उसको रिलीफ देने में लग जाएगा। लेकिन रेकी में हमने ये देखा है कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर इंस्टेंट इमीडिएटली उसको आराम मिलने लग जाता है जनरली। तो इतना फास्ट 24/7 अवेलेबल एनर्जी मैंने अब तक देखी नहीं, मतलब अभी तक मेरे नज़र में कोई आई नहीं है। क्योंकि इंजेक्शन भी जाता है तो थोड़ा एक 10-15 मिनट तो लगा ही देता होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरह से रेकी जो है ये हर आदमी के अंदर नेचुरली गिफ्टेड हीलिंग पावर है, जो एक चैनलाइज करके एक मेडिटेशन के थ्रू जो है हमारे चक्रों को एक्टिवेट करके हम इस एनर्जी को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। फिर कोई भी अनपढ़ पढ़ा लिखा हो आदमी वो उसको दे सकता है। इसलिए रेकी जो है हर कॉमन आदमी को सीखना भी चाहिए और ये हर एक के लिए ज़रूरी भी है। और इसका उपयोग सिर्फ ये ह्यूमन हीलिंग या खाली बीमारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी ऊर्जा का प्रयोग आज पेड़ पौधों को एनर्जाइज करने में, खान पान को चार्ज करने में, और सबसे बड़ी बात है एनिमल को मदद करने में, हीलिंग करके उनको रोगों से मुक्त करने में बहुत ही अद्भुत काम करती है। क्योंकि हमारे सेंटर पर भी हम इस तरह का काम करते हैं, वो फ्री ऑफ चार्ज हर एक एनिमल्स के लिए होता है। और साथ ही साथ और रेकी में जो सबसे बड़ी अद्भुत बात है, शायद किसी को विश्वास भी हो कि ना हो, कि एटॉमिक लेवल पर हम हर नॉन लिविंग के साथ कम्युनिकेशन करके उसके अंदर भी हम एक बहुत बड़ा ऊर्जा में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो हमारे भाव, हमारी ऊर्जा हर एक अणु के साथ इंटरेक्शन करती है। ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण इस तरह से होता है कि हमारे पास कुछ ऊर्जा मापक यंत्र होते हैं, ऑरा स्कैनर है और कई तरह के एनर्जी स्कैनर। तो उससे हम उन चीज़ों को प्रूव करके बता सकते हैं कि वाकई में अगर मैंने किसी फोटोग्राफ को अच्छे भाव से देखा तो उसकी ऊर्जा में बदलाव आ गया, या किसी पानी को देखा तो पानी में बदलाव आ गया, वो प्रैक्टिकली उसको देखा जा सकता है। तो ट्रांसफरेंस ऑफ जो एनर्जी है वो लिविंग नॉन लिविंग सबको किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
रेकी में जो आज प्रेजेंट हीलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, बल्कि अगर डिस्टेंस में भी उतना ही पावरफुली हम किसी को हील कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठकर किसी के बारे में सोचता हूँ, तो जनरली लोग सोचते हैं कि वो इतना 5,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, उसके पास मेरी ऊर्जा गई कि नहीं गई। पर मैं हैरान होता हूँ स्वयं जान करके कि मैं अभी सोचा नहीं कि 1 सेकंड में एनर्जी वहाँ पहुँच भी गई। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम लोग करवाते हैं स्टूडेंट के साथ, ताकि उनको विश्वास हो सके कि टाइम स्पेस वगैरह जो जिसकी हम चर्चा करते हैं वो वास्तव में एनर्जी के लिए वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एनर्जी ट्रैवल मतलब मोर देन लाइट स्पीड में ऐसे भी कह सकता हूँ, इतना फास्ट ट्रैवल कर जाती है। तो इस तरह से रेकी में प्रेजेंट हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग एंड कनेक्टिंग विद एवरी लिविंग नॉन लिविंग का सबसे बड़ा इसका लाभ मिलता है। और आदमी, सबसे बड़ी बात है कि रेकी में जब अपने साथ जुड़ता है तो एक जैसे विपश्यना साधना में हम कहते हैं कि भाई आप अपने एक एक ऑर्गन के साथ जुड़कर अपनी संवेदनाओं को महसूस करो। तो रेकी एक प्रकार का उपवास है, यानी कि अपने नज़दीक आने की कला है। उसमें आदमी अपने आप से प्यार करता है, अपने शरीर से प्यार करता है और एनर्जाइज करके रेगुलर अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रख सकता है, ऊर्जावान बना के रख सकता है, अपने चक्रों को बैलेंस में रख सकता है। तो उसके कारण जो है इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब जहाँ तक इंटीग्रेटेड का सवाल है, अब तो इंटीग्रेटेड जो है अगर हम गूगल में जाकर अगर सर्च करें तो 800 हॉस्पिटल्स, ये मैंने इसके ऊपर जो भी रिसर्च की थी, तो अमेरिका और यूरोप में मिलाकर 800 हॉस्पिटल्स में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। नर्सेस को इस पर सिखाया जा रहा है। सर्जरी से पहले मरीज को रेकी की जा रही है, आफ्टर सर्जरी मरीज को रिकवरी करने में रेकी का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा रहा है। तो क्यों, कारण क्या है? रेकी जहाँ रिलैक्सेशन भी देती है एक प्रकार से, तो उसी तरह बॉडी की एनर्जी लेवल को बहुत जल्दी हाई करती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मरते हुए आदमी को भी अगर रेकी कर दो ना, तो शायद कुछ और घंटे या कुछ मिनट श्वास ज़्यादा ले पाएगा। तो इस तरह से तो रेकी जो है वो आज हर एक पद्धति के साथ में बड़ी आसानी से जुड़ सकती है, क्योंकि कोई मेडिसिन तो है नहीं। ये चाहे आयुर्वेद के साथ भी जुड़ सकती है, होम्योपैथी के साथ भी, एलोपैथी के साथ भी, और हर एक पद्धति में जो है अगर ये कंबाइन हो जाती है तो यूँ समझे कि एक प्रकार से उपचार में 4 चांद ही लग जाते हैं। तो ये रेकी का कमाल है। और मेरा भी रेकी में आने का पर्पज़ यही था कि मैं कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाऊं और साथ ही साथ मैं उनको आध्यात्मिकता की तरफ भी लेके जाऊं, क्योंकि आप रेकी किसी को करोगे तो जब तक दया और प्रेम, करुणा, मैत्री नहीं होगी तो आप कभी किसी को हीलिंग करना पसंद भी नहीं करोगे। तो आज रेकी में देखिए, आज जैसे सास बहू को कर रही है रेकी, बाप बेटे को कर रहा है, बेटा बाप को कर रहा है, हम नौकर को कर रहे हैं, पड़ोसी को कर रहे हैं। तो आपस में उनको जब लाभ मिलता है, आपस में ऑटोमेटिकली एक हार्मोनी, एक लव क्रिएशन होता है। तो रेकी का एक जो होता है ना आफ्टर इफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त है वास्तव में। और यही बस हम भी यही एक मिशन लेके निकले हैं कि हर रेकी, घर घर रेकी, कि हर घर रेकी पहुँचे, क्योंकि हींग लगे ना फिटकरी, कोई पैसा लगना नहीं है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इसका नाम ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हर जगह अवेलेबल है। तो इस तरह से, और इसी प्राण ऊर्जा को लेकर हम आहार पे भी काम करते हैं। हम कहते हैं कि एक आग और मशीन में जाने के बाद एक आहार की प्राण ऊर्जा जब नष्ट हो जाती है, तो आप निष्प्राण आहार खाकर आप कैसे हेल्थ की आशा कर सकते हो? तो इसीलिए रेकी का मतलब है एनर्जी, और हालांकि इसका सबसे अच्छा वर्ड तो विदेशों में दिया हुआ है, एनर्जी मेडिसिन। इसको एनर्जी मेडिसिन कहते हैं और क्वांटम हीलिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो इनविजिबल है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली अनुभव में आती है। तो इसीलिए हम जितना प्राणवान आहार और प्राणवान ऊर्जा के साथ हम जुड़ते जाएंगे, हम स्वयं भी उतने ही प्राणवान होते चले जाएंगे, और उस प्राण से जो है हम अपने बीमारियों को भी ठीक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा जो हेल्दी लाइफ, जो लंबी उम्र तक चाहिए, वो हमें रेकी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शकों को थोड़ा सिंपल भाषा में समझाऊं। डॉक्टर शर्मा जी ने, चूँकि ये बहुत, वैसे तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि बहुत सिंपल भाषा में, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, एंड डॉक्टर शर्मा विल करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग।
आप देखिए ये बॉडी जो आपको फिजिकल बॉडी दिखती है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल से ज़्यादा मेटाफिजिकल है। और ये मेटाफिजिकल ही फिजिकल को कंट्रोल करती है, उसी को हम ऑरा कहते हैं, उसी को हम ये कहते। तो कोई भी डिजीज़ प्रोसेस, जैसे ये जो फिजिकल बॉडी है, ये है अन्नमय कोश, इसके ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर आपका अन्नमय कोश है, क्योंकि अन्न से ही आप एक जाइगोट से यहाँ तक पहुँचे, एक सिंगल सेल से शुरू हुआ था। उसमें जो प्राण ऊर्जा है, एनर्जी, और कई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, तो वो कुछ इस तरह, क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ये बात इसलिए नहीं समझ में आती है कि ये भारतीय कॉन्सेप्ट, और भारतीय कॉन्सेप्ट ही बाकी सब जगह गया है, और बाकी लोगों ने नए नए नाम और नए नए तरीके दिए हैं। कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, जैसे ये है, जो ये चेयर का ये आर्म आपको दिख रहा है, इसमें ये प्रकृति का पार्ट है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है इसके, सत्व, रज और तम। अगर सत्व गुण ज़्यादा है तो वो सॉलिड हो जाता है, अगर रज गुण ज़्यादा है तो वो लिक्विड हो जाता है, और अगर तम गुण ज़्यादा है तो वो गैसियस हो जाता है। इसी सत्व रज तम में अगर पुरुष चल पड़ता है, पुरुष मतलब वो पुर जहाँ पर उष्मा रहती है, पुर मतलब नागपुर, जमशेदपुर, ये पुर है, जगह, रहने की जगह, वो पुर जिसमें उष्मा रहती है उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष जब इस प्रकृति में चल पड़ती है तो ये चेतन हो जाता है, लिविंग। क्या बात है, क्या बात है। और जब ये पुरुष निकल जाता है तो ये फिर से नॉन लिविंग या डेड या दोनों हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यही जो एनर्जी है, जो एनर्जाइज करके लिविंग को, नॉन लिविंग को लिविंग बनाती है, इस एनर्जी के हीलिंग को हम जापानीज नाम दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर एन.के. शर्मा ने बोला है, मुझे भी थोड़ा बहुत यही पता था कि ये वेदों से निकली हुई चीज़ है, जिसको बाहर से आके भारत को अपना परिचय देना पड़ा है। जैसे योग बाहर जाके योगा बना और वापस आके भारत को अपना परिचय योगा के रूप में दे रहा है, वो योग है, और वही भारत की ताकत रही है। और हम भारत को स्वस्थ करने निकले हैं, हम अपने अपने तरीके से। सरकारों के पास तो बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कुछ है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारी कोशिश ये रही है कि जितने भी लोग हमें टच कर पाएँ, अपने आप को हील कर पाएँ, हमें बड़ी खुशी होगी। और इसी कड़ी में डॉक्टर एन.के. शर्मा के साथ ये जर्नी हम शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। सबको नमस्कार।